हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास की साइंस को पढ़ाएंगे जिसमें अध्याय 1 है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज से जिस किसी का बेस कमजोर है और जो कंपटीशन लेवल के हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, और अगर 10th क्लास में आप हो तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बेस आपका कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए हम समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले चैप्टर का नाम है तो हम समझते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, जैसे अवस्था में परिवर्तन, यानी लिक्विड से गैस में परिवर्तन हो जाए, रंग अगर चेंज हो जाए, जैसे कि दूध का खट्टा होना, दूध से दही जमना, ये सारी प्रक्रियाएं जो भी घटनाएं घटती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। आइए हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि जो तत्व, अब अभिकारक आपने देखा, वो अभिकारक क्या होते हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ उत्पाद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए हम देखो, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट हमें प्राप्त होगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से आपने समझा कि इसकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, और इस समीकरण के माध्यम से समझा आपने पहचान कैसे कर सकते हैं और अभिकारक क्या है। यहां तक आपने समझ लिया। अब आगे आप देखिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे कि बड़े बड़े तत्व हैं, जैसे कि Fe है, ठीक है, अगर हम उसको आयरन लिखे तो बहुत बड़ा लिखा जाएगा, हमें और समीकरण बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमको संकेत दिए होते हैं जिसके माध्यम से हम उसको लिखते हैं। आइए हम रासायनिक समीकरण की हम परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो तत्व यानी जो यौगिक रासायनिक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो रासायनिक, उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा है अभिकारक। आपने जैसे कि देखा, जैसे दो तत्व जो भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फिर उसके बाद अगर दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे उत्पाद कहते हैं। आइए हम कुछ रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसके साथ अगर रिएक्शन होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनती है और Ag रिलीज हो जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो इनके साथ अगर रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ अगर रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, ये ऊपर को तीर निशान लगाया तो इसका मतलब वो रिलीज हो रहा है। और इधर देखिए यहाँ HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ अगर क्रिया करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा प्लस वाटर प्राप्त होगा।